पापियां नू सीधे राह पाउण वाला है तुइयों 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 रोंदियां नू गले नाल लाउण 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 वाला है सुनिया ने सदा तू दुआवां मेरियां सुनिया ने सदा तू दुआवां मेरियां गिणिया ना जाने मैथों भलाइयां तेरियां गिणिया ना जाने मैथों भलाइयां तेरियां गायों लोकी देंदे ने गवाइयां तेरियां ताइयों लोकी दिंदे ने गवाइयां तेरियां गिणिया ना जान मैथों भलाइयां तेरियां गिणिया ना जाने मैथों भलाइयां तेरियां चुकी खाक विचा तक के बिठाण वाला है चुकी खाक विचों तकत बिठाउण वाला है चुकी खाक विचा तक ते बिठाण वाला है चुकी खाक विचों तकत बिठाउण वाला है चुकी खाक विचा तक ते बिठाण वाला है चुकी खाक विचों तकत बिठाउण वाला है साडी जिंदगी नू तुइयों बदलाउण वाला है साडी जिंदगी नू तुइयों बदलाउण वाला है हो मेरी जिंदगी नू तुइयों बदलाउण वाला है मेरी जिंदगी नू तुइयों बदलाउण वाला है चन तेरियां चन तारे तेरे दिशाइयां तेरियां गिणिया ना जान मैथों भलाइयां तेरियां गिणिया ना जान मैथों भलाइयां तेरियां गिणी तेनू दसा मैं वडियाइयां तेरियां दिगी तेनू दसा मैं वडियाइयां तेरियां गिणिया ना जाने मैथों भलाइयां तेरियां गिणिया ना जाने मैथों भलाइयां तेरियां गिणिया ना जाने मैथों भलाइयां तेरियां सुनिया ने सदा तू दुआवां मेरियां सुनिया ने सदा तू दुआवां मेरियां गिणिया न जाने मैथों भलाइयां तेरियां गिणिया न जाने यसू भलाइयां तेरियां हालेलुया ताली बजाए जोर से ताली परमेश्वर के बड़े कामों को हालेलुया 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 हालेलुया
खुदा दी आत्मा, जीवित परमेश्वर दी आत्मा, पवित्र आत्मा इस भवन के अंदर, पवित्र आत्मा इस भवन के अंदर, हालेलुया। हर प्रकार की बंधन खुल जावे, रोहे पाक अभिषेक कर खुदावंदा, सारे कलीसिया न अभिषेक कर, बच्चे न, पवित्र बड़े न, सारे न, हालेलुया। सारे कलीसिया न, हालेलुया, अभिषेक पवित्र आत्मा दी सामर्थ शाखा बाला राकबा। धन्यवाद करते हैं खुदा आज की आराधना को स्वीकार करने के लिए, हमारी आशीष देने के लिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। सारे बैठ जाइए, खुदा के चरणों पर बैठ जाइए। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। कितनी लोग खुशी में हैं? हालेलुया। थोड़ी से में हम वचन के लिए ध्यान देंगे। हालेलुया। सारी आंखों को बंद करिए, खुदा की चरणों पर शुक्रिया करते हैं, खुदा तारीफ करते हैं। परमेश्वर तेरे वचन को मनन करने जा रहे हैं, जीवित परमेश्वर की वचन को मनन करने जा रहे हैं। जिस समय को आशीष दे, लोगों की हृदय को एक मन बना दे खुदावंदा, लोगों की दिल को एक कर दे खुदावंदा। हम पूरी तौर से वचन को मनन कर पाइए और भी परमेश्वर की महिमा कर पाइए। धन्यवाद करते हैं खुदा आज की आराधना के समय पवित्र आत्मा हमारे बीच में मंडलाने के लिए, स्वर्ग दूतों की सेना हमारे बीच में रहने के लिए आशीष दे, बरकत दे खुदावंदा। और इस वचन के ज्ञान को लोग सारे पा सके, सभी की आंखों को खोले, आत्मिक आंखों को खोल दे। ओपन देयर आईज गॉड, हालेलुया। यीशु मसीह का नाम से, प्रभु यीशु मसीह का नाम से खुदा इस प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कितनी लोग खुशी में जी, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। हमारी कलीसिया में बहुत आराधना करने वाले लोगों को खुदा ने खड़ा किया है, इन सभी को आशीष दे। और परमेश्वर की स्तुति को आज पहली बार लाइव चल रहे हैं, हम सारे परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। और पास में काम भी चल रहे हैं, ये खुदा की कृपा से। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, थोड़ी समय हम वचन करने ध्यान देंगे, उसकी बात हम गवाही के द्वारा खुदा की नाम की महिमा करेंगे। सारे इब्रानियों की किताब निकालिए, बाइबल में इब्रानियों की किताब नया नियम में लास्ट में आ जाते हैं। इब्रानियों की किताब निकालिए, अध्याय 4 और 16 वचन पढ़ेंगे। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हयाब बांधकर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हालेलुया। इसलिए आओ असी कृपा दे सिंहासन दे आगे दिलेरी नाल चलिए, भाई असी दया प्राप्त करिए अते ओ कृपा पाइए जो वेले से साड़ी सहायता करे। हालेलुया। कृपा, कृपा दे सिंहासन, परमेश्वर दी सिंहासन के इधर एक नाम दिया है, एक तो न्याय करने वाले सिंहासन है। हालेलुया। आज कृपा दे सिंहासन कर कर लिखा है इधर। हालेलुया, कृपा दे सिंहासन। ठीक है, हिंदी में क्या लिखा है? अनुग्रह की सिंहासन ना। हालेलुया। कृपा दे सिंहासन, कृपा दे सिंहासन। कृपा, कृपा क्या होते हैं? थोड़ा देर ध्यान दे दिए, कोई आवो जावो, हम वचन खंड ध्यान देना। हालेलुया। ताली बजाते भी खुदा की महिमा करिए। हालेलुया, हालेलुया। कृपा दे सिंहासन, बोलिए सारे, कृपा दे सिंहासन, कृपा दे सिंहासन। हिंदी में अनुग्रह के सिंहासन, अनुग्रह के सिंहासन। कृपा क्या होते हैं? अनुग्रह क्या होते हैं? बोलिए, कृपा क्या होते हैं? हैं? इकट्ठे बोल रहे, समझ नहीं आ रहे, चलो कोई बात नहीं, मैं ही समझा देता हूँ। कृपा, जिसको हम दया की लायक नहीं, उसको दया कर देते हैं। हालेलुया। लायक नहीं है, क्वालिफाइड नहीं वो। हालेलुया। लेकिन उसको दया कर देते हैं, उसको बोलते हैं कृपा। हालेलुया, हालेलुया। दया कृपा एक नहीं है, जिसको दया नहीं कर सकते हैं, दया की लायक ही नहीं है, लेकिन उसके ऊपर दया कर देते हैं, उसके नाम
कृपा बोलते हैं, कृपा रहे। हालेलुया। टीवी में कभी देखा होगा, कृपा रहे, एक बाबा बोलता था। हालेलुया। उसके ऊपर भी कृपा चाहिए स्वर्ग जाना तो। हालेलुया। चलो वो अलग बातें हैं। कृपा आपके जीवन में परमेश्वर की कृपा होना जरूरी है, ठीक है, लेकिन हम उसके लायक नहीं है। वचन के अनुसार हम कृपा के लिए लायक नहीं है, हम पापी लोग हैं। इसलिए परमेश्वर की वचन में लिखा है उस कृपा की सिंहासन पर उधर पहुंचना है। हम उधर क्या लिखा है, आओ इसलिए आओ असी कृपा दे सिंहासन दे आगे दिलेरी नाल चलिए। हालेलुया। कृपा दे सिंहासन की आगे दिलेरी नाल चलिए। दिलेरी नाल चलिए, बोलिए दिलेरी नाल चलिए, दिलेरी नाल चलिए। हिंदी में ख्याव ख्याव बांध कर, हिम्मत बांध कर, हिम्मत बांध कर, बोलिए हिम्मत बांध कर, ख्याव बांध कर। पंजाबी में क्या लिखा, दिलेरी नाल है। हालेलुया। दिलेरी नाल, बोलिए दिलेरी नाल। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, ये हिम्मत किधर से मिलेगा, ये ख्याव किधर से मिलेगा, ये दिलेरी किधर से मिलेगा? हमारे अंदर से प्रकट होना चाहिए। वैसे हम बुला लेते हैं पास्टर को, आज पास्टर जी हम प्रार्थना करेंगे कर कर। हम पास्टर भी विश्वासियों को बात मानकर जाते हैं, लेकिन उधर हिम्मत मिलना चाहिए। हालेलुया। दिलेरी मिलना चाहिए। वो दिलेरी के लिए हम परमेश्वर के चरणों पर वेट करना पड़ता है। इसलिए कई बार मैं बोलता हूँ हम कुछ समय उपवास के साथ परमेश्वर के चरणों पर आइए। हालेलुया। कुछ समय हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनिए, उसकी मर्जी क्या है देखिए, तब वो दिलेरी मिलता है, हिम्मत मिलता है उसकी सिंहासन पर जाकर बैठने के लिए। हालेलुया। थोड़ा सा एक घटना मेरे याद आ रहे हैं, उसको मैं बोलकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। एक बेंडिंग हन कर खुदा की दास है, अमेरिका में रहते हैं। हालेलुया। फ्लोरिडा मेरे ख्याल से उस जहाँ पर रहते हैं। भारत में जब भी आते हैं कई कई लाख लोग, कम से कम 20-25 लाख लोग उस मीटिंग में आ जाते हैं लोग। आजकल भारत पूरी दुनिया में खुदा उनको सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। अभी भी जीवित हैं। बिल्ली खरखाम की बात है, बेनी हिन को खुदा इतनी बड़ी लेवल में इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। वो अपनी अनुभव बता रहा था, मैं उसकी किताब पढ़ रहा था। उसमें एक जगह पर उन्होंने मीटिंग अरेंजमेंट किया है, जिस तरह हम लोग अभी जाकल में मीटिंग अरेंजमेंट किया है। और उसमें सवेरे उन्होंने बड़ी सत्संग कर रहा था, चंगाई की प्रार्थना चला रहा था। बहुत सारे लोग, वो बस इतनी बोला जीसस, यीशु मसीह कर एक ही शब्द बोला, जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह की शब्द, एक ही शब्द बोला, इतनी दुनिया की लोग ठीक होने लग गया। हालेलुया। ताली बजाते हुए परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। ध्यान से सुनिए। लेकिन शाम की उसी दिन शाम को भी बंदगी रखा हुआ था। ये तो सुबह की बंदगी, और उस बंदगी दोपहर तक चला और समाप्त हो गया। सारे अपने अपने घर चले गया, रोटी खाने चले गया। पास्टर जी भी क्या किया, पास में उनकी बहन रहती थी, ठीक है, उनकी बहन की उनकी इच्छा था काफ़ी समय के बाद इस इलाका में आया, हमारी बहन के पास चले जाएंगे। वो भी इनवाइट किया, इधर आ जाना, रोटी खा लो कर। हालेलुया। जब उनकी घर में चले गए, या रोटी वाला भी रख लिया, बढ़िया काफ़ी समय के बाद भाई आ रहे हैं, अपना छोटा भाई आ रहे हैं कर बढ़िया खाना मोरे रख दिया है। खाना खा रहा था, बढ़िया खाना खाते खाते क्या हो गया, आगे अंदर खुदा की आत्मा बात, अभी खाना खाने के बाद तुरंत जाकर प्रार्थना में बैठ जाओ। हालेलुया। तुरंत जाकर क्या करो, प्रार्थना में बैठ जाओ। ये सोचने लगे अभी खाना खाते किस तरह तुरंत जा सकते, इतनी समय के बाद मेरी बहन को मिलने आया मैं, और उन बहन के साथ बढ़िया बात करना है, जीजा जी के साथ बढ़िया बात करना है, बच्चों के साथ थोड़ा टाइम पास करना है, मैं किस तरह जाऊँ। हालेलुया। पवित्र आत्मा बोला तू जाकर प्रार्थना में बैठ जाओ। इन्होंने उस शब्द को इग्नोर कर दिया। हालेलुया। उस शब्द को इग्नोर कर दिया और बढ़िया खाना खाया, उनके साथ बैठकर बढ़िया बातें किया है, उनके बच्चों के साथ बढ़िया खेला है थोड़ी समय, और समय आ गया शाम की बंदगी के लिए। फटाफट इन्होंने तैयार हुआ, जाकर थोड़ी समय प्रार्थना करेंगे, क्योंकि इनका ये विश्वास था सुबह इतना बड़ा सामर्थ्य काम किया है, एक ही शब्द मैंने बोला है, इतनी बड़ी सामर्थ्य काम किया है, शाम को खुदा उससे भी अधिक काम करेगा। हालेलुया।
और थोड़ी समय होटल में चला गया था, प्रार्थना करने लग गया। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, बात में ताली बजाना था। हालेलुया, हालेलुया। शाम की सत्संग आ गया, प्रार्थना के साथ पूरा हिम्मत के साथ जा रहा था। सुबह जितनी दुनिया भीड़ था उससे भी ज़्यादा शाम की प्रार्थना में लोग आ गया। हालेलुया। और इनकी टाइम आ गया, प्रचार के लिए माइक लिया है और पूरी जोर से चिल्लाकर प्रचार कर रहा था। हालेलुया। लेकिन सुबह की प्रचार में एक ही बार यीशु मसीह का नाम लिया है, इतनी लोग चंगाई पाया है। शाम की प्रार्थना में कोई भी नहीं चंगाई हो रहे हैं, उधर खुदा की आत्मा की काम ही नहीं हो रहे हैं। ये मन में सोचा था सुबह जितना सामर्थ्य काम किया, दोपहर में उससे भी अधिक सामर्थ्य काम करेगा। लेकिन उधर क्या हुआ है, कुछ भी नहीं सामर्थ्य काम कर रहे हैं। ये भी सुबह से ज़्यादा पूरी दिल से यीशु मसीह के नाम जब बहुत ऊंची शब्द से बोल रहा था और आवाज़ लोगों के कानों में भी पहुंच रहे हैं, लेकिन उधर काम नहीं हो रहे। हालेलुया। फिर किसी को उन्होंने फटाफट आराधना करो बोल, कमरे में रोने लग गया। सुबह इतनी बड़ी सामत मुंह बल गिरकर रोने लग गया, खुदा अभी मैं क्या करूं, दुनिया इतने लोग आ रहे हैं। तब परमेश्वर ने बोला, मैं दोपहर को तेरे से बच्चे हैं, जीजा जी हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, काफ़ी दिन की बात इस इलाके में आया, मैं उनके साथ मिलना था, वार्तालाप करना था और अच्छे से बातें होना था, बातों की रुचि लेना था। हालेलुया। नहीं बेटा, मैं तेरे को जो सामर्थ्य दिया इसके लिए तू दाम चुकाना पड़ेगा, कीमत चुकाना पड़ेगा। वो ये है, अपने रिश्तेदार को भी बोलना पड़ेगा मेरे लिए। हालेलुया। फिर उन्होंने माफ़ी मांगा, फिर सेवगाई में गया, उससे भी अधिक काम होने लग गया। ताली बजाते भी खुदा की महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम लोग भी हम चर्च में आते हैं, आराधना करते हैं, हम समझाते हैं यीशु मसीह का नाम ले लो जी, विश्वास करो जी। पिछले बार मैंने प्रचार किया था, फिलिप्पुस जैसे आप, वो कौन है, खाना बांटने वाला था। वो कौन है, स्टीफन कौन है, वो भी खाना बांटने वाला था। लेकिन उनकी जीवन में खुदा इतना महान काम किया, तो विश्वासी है वो, और वही परमेश्वर आज भी जीवित हैं, आपके जीवन में भी बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। मैं इस तरह प्रचार करता हूँ, आप लोग भी सुनते हैं, घर में जाकर प्रार्थना करते हैं, लेकिन उधर कुछ नहीं बात बन रहे। इसका मतलब क्या है, ये हिम्मत नहीं, ये दिलेरी नहीं है। हालेलुया। ये हिम्मत नहीं है, ये दिलेरी नहीं। ये कहाँ से मिलेगा? हम जर्दा लाते लाते यीशु मसीह का नाम नहीं ले सकते हैं। एक पासे जर्दा मसल रहे हैं, दूसरे पासे चंगाई के लिए मांग रहे हैं। मिलेगा चंगाई? हाले मिलेगा जी? आपको मिल नहीं सकते हैं। आप झूठा बन जाते हैं, लोगों के आगे हम एक्टिंग भी कर सकते हैं, लेकिन उधर काम नहीं बनेगा। हालेलुया, हालेलुया। हिम्मत चाहिए आपको प्रार्थना के समय। हालेलुया। इसलिए मैं हर बार बोलता हूँ, जब भी प्रार्थना में बैठते हैं, हम इंसान हैं, हमसे कई बार गलतियाँ हो जाते हैं, जानबूझकर भी हमसे गलती हो जाते हैं, अनजाने में भी हमसे गलती हो जाते हैं। इसलिए पहले प्रार्थना में बैठते सारे क्या करना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरे चरणों पर आया है, मैं पापी इंसान हूँ, मेरे से कई बार गलती हो जाते हैं। कई बार जो जानबूझकर जो गलती किया, पहले उसके लिए माफ़ी मांगिए। आज सुबह से लेकर शाम तक या कल पिछले हफ्ता में इतनी दिन तक मेरे से ये गलती हुआ है, मुझे माफ़ कीजिए, क्षमा कीजिए, तेरी लहू से शुद्ध कीजिए। हालेलुया। अगर छोटी गलती हुआ तो थोड़ी देर माफ़ी मांगिए। अगर बड़ी गलती हो गया तो आप क्या करना चाहिए? परमेश्वर के आगे और रोकर माफ़ी मांगना चाहिए, क्षमा मांगना चाहिए खुदा के आगे। हालेलुया। जब आप हृदय परमेश्वर के साथ मेल मिलाप नहीं हो रहे हैं, उसकी पहले आप जो भी प्रार्थना करेंगे, उस प्रार्थना को उत्तर कभी नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि वो हिम्मत नहीं है, वो दिलेरी नहीं है आपके पास। हालेलुया। ऊपर ऊपर की प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना में ताकत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इसमें कितनी साल की विश्वासी वो मैटर नहीं, कई साल की विश्वासी वो मैटर नहीं है। आप
परमेश्वर और आपके बीच में क्या रिश्ता है, यही बात है। हालेलुया। ना जी मैं 10 साल की पुरानी विश्वासी हूँ, 15 साल की पुरानी विश्वासी हूँ, जो नया आ रहे हैं इनसे ज़्यादा मैं बढ़िया परमेश्वर की आगे प्रार्थना किया, दंडवत किया, उसकी सारी बातों को माना है, वो बात नहीं बनते हैं। हालेलुया। आज सवेरे आप और परमेश्वर के साथ क्या रिश्ता है, थोड़ी देर पहले आप और परमेश्वर के साथ क्या रिश्ता है, अभी आप और परमेश्वर के साथ क्या रिश्ता है, और मेल मिलाप है, वो पिता और आप बेटा करके वो रिश्ता चल रहे हैं क्या? जब आपके अंदर यकीन हो गया अभी भी हमारे रिश्ता में कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया चल रहे हैं, तब आप यीशु मसीह के नाम से जो भी मांगेंगे वो मिल जाएगा। हालेलुया। ताली बजाते हुए खुदा की महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति को तुच्छ मत जानना चाहिए। वैसे तो वो कृपा की सिंहासन है, अनुग्रह की सिंहासन है, लेकिन आप लोग उसकी चरणों पर जाने के पहले 100 बार अपने आप को जांचना चाहिए। आज प्रभुज के दिन महीना में एक बार हम अपने आप को जांचते हैं, परमेश्वर के आगे समर्पण करते हैं, आप पिता हैं, मैं तेरा बेटा हूँ, और मेरे जीवन में जो भी कमी घटी गलती गुनाह है माफ़ कर दो खुदा, हम माफ़ी भी मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ये महीना में एक बार इधर सर्विस होते हैं, हर दिन आप और परमेश्वर के बीच में ये रिश्ता बने रखना चाहिए, अपने आप को जांचना चाहिए। घर पर आप क्या करना चाहिए, हर दिन परमेश्वर के आगे प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। करेंगे जी। हमारा परमेश्वर कमजोर परमेश्वर नहीं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, उसकी चरणों पर जाकर बैठकर जो कुछ हम मांगेंगे वो मिलेगा। वचन में लिखा है मेरे नाम लेकर जो कुछ तुम मांगोगे वो मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास के साथ जो भी मांगोगे वो मिल जाएगा। यीशु मसीह का नाम से हम जो भी मांगते हैं वो मिल जाते हैं। हालेलुया। कई बार हम मांगते हैं, लेट हो जाते हैं, हम दिक्कत में पड़ जाते हैं। ये लेट ये नहीं सोचना चाहिए मैं पापी हूँ इसलिए लेट हो रहा है, इसमें भी आप ध्यान देना पड़ते हैं। और कई बार परमेश्वर ठीक समय पर क्या करते हैं, उत्तर देते हैं, उसके लिए आप इंतजार करना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। अभी छोटे बच्चे मेरे पास आकर पूछते हैं चक्कू दे दो जी कर, मैं दे नहीं सकता हूँ, छोटा बच्चा है उसको इस्तेमाल करना नहीं आते हैं, आज नहीं इसको देना है, अभी थोड़ा और समझदार होने दो, इसको इस्तेमाल करने के लिए उसको पता चलने दो, तब मैं क्या कर सकता हूँ, उसके हाथ में वो चक्कू दे सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आप भी क्या करते हैं, घर में कोई ऐसी चीज़ है तो दूर रखते हैं, ब्लेड और कैंची, चाकू, तलवार, जो भी है जो नुकसान बच्चों को वो हाथ में नहीं आना चाहिए कर आप क्या करते हैं, इसको इस्तेमाल करना है। लेकिन थोड़ा बड़ा होने के बाद वो समझदार बन जाता है, उस टाइम हम उसको बोल देते हैं इसको लेकर इस्तेमाल करो। हालेलुया, हालेलुया। कई बार बड़े को भी इस्तेमाल करना नहीं आता है। कई बार आप में से कितने लोग प्याज काटते उंगली भी काट दिया होगा। हाँ जी, पिछले कुछ दिनों की बात है, बुंदरबेड़ी में एक भाई प्रीतम कर हमारी चर्च में भी आया हुआ था है, वो इलेक्ट्रिशियन के काम करते हैं, 3-4 दिन पहले उसकी डेथ हो गया। किस तरह हो गया है, बैटरी में कुछ, इन्वर्टर में कुछ प्रॉब्लम था, वो चंगा भला वो जानता था, फिर भी कुछ मिस्टेक कर दिया, चिपक गया साथ में। मैंने सुना है, मैंने इस तरह उनका डेथ हो गया कर। हालेलुया। पूरा उम्र उसी में काम कर रहे हैं, इसी चीज़ में काम कर रहे हैं, फिर भी उनसे गलती हो रहे हैं। पूरा उम्र ड्राइविंग करते रहते हैं, कई बार उनसे भी गलती हो जाते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कुछ बातों को हम मांगते तुरंत नहीं देते हैं, हमको इस्तेमाल करना नहीं आते हैं। हालेलुया। उसको पता चल जाता है इस टाइम ये इस बात को उत्तर दिया तो ये जो मांग रही है दे दो, इसके द्वारा मेरी नाम की महिमा होगा, इसलिए उसी टाइम परमेश्वर देते हैं। हालेलुया। कई बार परमेश्वर देते नहीं हैं, हम मांगते रहते हैं, तब अपने आप को जांचना जरूरी है। आप और परमेश्वर के बीच में रिश्ता सही है क्या? फिर भी क्यों आपकी विश्वास काम क्यों नहीं करते हैं? हालेलुया। आपकी विश्वास काम नहीं किया तो, और आप और परमेश्वर के बीच में रिश्ता की गड़बड़ी है, आप समझ लीजिए।
हिम्मत मिल रहे हैं क्या, दिलेरी मिल रहे हैं क्या, वो क्या मिल रहे हैं क्या, अपने आप को जांचो। अगर नहीं मिल रहे हैं परमेश्वर के चरणों पर, इन चीजों के ऊपर में प्रार्थना करने के लिए हिम्मत नहीं मिल रहे हैं, दिलेरी नहीं मिल रहे हैं, अपने आप को जांचना। हालेलुया। पीछे बैठना खुदा की चरणों पर, उपवास रहकर बैठना, परमेश्वर मैं तेरी चरणों पर बैठा हूँ और मेरे से बातें कीजिए। कौन सी बात आप और मेरे बीच में एडिशन है। कई बार हमें पता भी नहीं चलते हैं, हमारी हमसे गलती हो गया होगा। हालेलुया। परमेश्वर के हृदय को दुख चोट पहुंचा दिया होगा। वो कौन सी बातें हैं, अपने आप को आप क्या करना चाहिए, जांचना चाहिए। कई बार मैं मोटरसाइकिल चला के जाता हूँ और उनको बोलता हूँ सामने वालों को लाइट बंद कर दो, खुद मैं चला के जाता हूँ। कई बार वो दूसरों को बोल देता हूँ तू स्टैंड उठा, वो खुद मैं स्टैंड नीमा करके जाता हूँ। हालेलुया। आप अपनी गलती भी देखना, औरों की गलतियों को देखने में माहिर हम लोग, बहू की गलतियों को देखने में माहिर, सास माँ की गलतियों को देखने में माहिर, माँ बाप की गलतियों को देखने में माहिर, बच्चों की गलती निकालने में माहिर है, लेकिन खुद की गलती निकालने में पीछे हैं। हालेलुया। आज इस बात को हम सुधारना है, अपने आप को जांचना है परमेश्वर के चरणों पर। इसलिए आज प्रभुज के दिन रखा है, महीना में एक बार परमेश्वर के चरणों पर आकर बैठकर अपने आप को जांचना है। हालेलुया। इधर तो महीना में एक बार है, घर पर हर दिन क्या करना चाहिए, सुबह उठते सारे समर्पण करना चाहिए, सोने के पहले समर्पण करना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। कल रात में सोते समय 2 बजे के ऊपर हो गया, फिर भी अपने आप को जांचता हूँ, खुदा आज मेरे से क्या क्या गलती हो गया है, माफ कर दो, क्षमा कर दो। हालेलुया। 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 तभी आपकी जिंदगी में हिम्मत मिलेगा खुदा से कुछ मांगने के लिए। नहीं तो आप और परमेश्वर के बीच में कोई रिश्ता नहीं है, आप पाप की बंधन में अभी भी रह रहे हैं। हालेलुया। वचन में साफ साफ लिखा है, पापी लोगों की प्रार्थना वो सुनते नहीं है। हालेलुया। 10 साल हो जावे, अगर आप आपको नहीं छोड़ रहे हैं, गलतियां के ऊपर गलतियां करते रह रहे हैं, एक पास से आप एक पास से परमेश्वर के आगे कुछ मांगते रह रहे हैं, लेकिन जब तक आप माफी नहीं मांगते हैं तब तक आपकी प्रार्थना जिंदगी में रहेगा। हालेलुया। 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 जब आप माफी मांगेंगे, क्षमा मांगेंगे, फिर जो प्रार्थना आपने किया है वो आगे आ जाएगा परमेश्वर के आगे। हालेलुया। उसको उत्तर मिलने लग जाएगा। हालेलुया। आपको हिम्मत मिलना चाहिए परमेश्वर के चरणों पर बैठने के लिए। है हिम्मत आप लोगों के अंदर? नहीं, हाथ उठाना, चेक करना अपने आप को, मैं सही हूँ, मेरे सोच विचार सही हैं, मेरी बोली सही है, मेरी चाल चलन सही है, मैं परमेश्वर के चरणों पर बैठ सकता हूँ। हालेलुया। मैं हिम्मत के साथ मांग सकता हूँ, अब्बा पिता कर पुकार सकता हूँ। इधर नशा करते उसके पास जाकर पुकार दिया तो वो तो दयालु परमेश्वर इसलिए वेट कर रहे हैं। हालेलुया। नहीं तो क्या कर देते हैं, खींच के एक दे देगा, चल दूर, पापी लोग मेरे पास आ गया। हालेलुया। वचन में लिखा है, हमारे जैसे पासवान के लिए भी वचन में लिखा है, उन दिनों में मेरे पास आकर लोग कहेंगे, किन दिनों में, अंत के दिनों की बात है, परमेश्वर की चरणों पर आकर, हम तेरी नाम लेकर दुष्ट आत्माओं को निकाला है, तेरी नाम लेकर चंगाई किया है, तेरी नाम लेकर चमत्कार किया है, तेरी नाम लेकर भविष्यवाणी किया है। लेकिन यीशु मसीह क्या कहते हैं उन लोगों को देकर, हे कुकर्मी मेरे से दूर हो जा। इतनी दुखी की बात, पूरा उम्र सेवा कर लिया है, लेकिन परमेश्वर के चरणों पर जाकर क्या कह रहे हैं, हे अशुद्ध काम करने वाले कुकर्मियों मेरे से दूर हो जा। इतनी दुखी की बात है। ये किसके बारे में बता रहे हैं? सेवक लोगों के बारे में। हालेलुया। जब पूरा उम्र परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पण कर दिया, 24 घंटा खुदा की सेवा के लिए समर्पण कर दिया, उसकी हालत इतनी बुरी हालत है, तो आप तो पार्ट टाइम सेवा करने वाले हैं। कई बार तो आप हफ्ता प्रार्थना नहीं करते। कुछ लोग मेरे पास आकर बोलते हैं, हफ्ता हो गया जी प्रार्थना करते हैं, काफी दिन हो गया जी प्रार्थना करते हैं। फिर कहां से कृपा मिलेगा, कहां से? हालेलुया। हालेलुया। आपके ऊपर परमेश्वर की कृपा चाहिए। आप अपने आप को क्या करना चाहिए? नीमा करो, माफी मांगो, समर्पण करो, तब वो कृपा मिलेगा। कृपा मतलब क्या है?
जिसके ऊपर दया नहीं करना था, करने के लायक नहीं था, उसके ऊपर परमेश्वर ने दया कर दिया। उसको बोलते हैं क्या है? अंतिम पुत्र बेटी से आप बोलो, उसको बोलते क्या है? ध्यान से सुनिए। हालेलुया, हालेलुया। जिसको मैं पूछूंगा ना वो बताना, क्योंकि कई बार आप इधर उधर घूमने लग जाते हैं। जिसके ऊपर दया की लायकी नहीं, फिर भी दया उनके ऊपर परमेश्वर कर देते हैं, उसको बोलते हैं कृपा। वो सिंहासन में कृपा की सिंहासन, उसके पास पहुंचने वाले किस तरह पहुंचना चाहिए? पूरा हिम्मत के साथ पहुंचना चाहिए, दिलेरी के साथ पहुंचना है। मैं प्रभु यीशु मसीह का बेटा हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह का बेटी हूं। ये शब्द बोलने के लिए 1 महीना में लग सकते हैं, 1 साल में लग सकते हैं, 10 साल में लग सकते हैं, जब तक पूरी तौर से जो पाप हम करते आ रहे हैं उस पाप से हम छुटकारा पाएंगे, तब ये शब्द बोल सकते हैं मैं प्रभु यीशु मसीह का बेटा हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह की बेटी हूं। तब वो दिलेरी मिलते हैं, फिर आप सिंहासन दो, कृपा के सिंहासन पर आगे जाकर जो भी मांगेंगे हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हें परमेश्वर की महिमा करेंगे। कृपा के सिंहासन पर आगे जाकर बैठने के लिए आपको क्वालिफाइड होना चाहिए। वो वैसे जाकर मैं तेरा बेटा नहीं बोला, पूरा दिल पूरा नफरत में, कड़वापन में, ईर्ष्या में भरे हुए हैं, गंदी मुंह खोल के तो गंदी गाली निकल रहे हैं और पूरा उम्र नशा पता करते हैं। आप जाकर कृपा के सिंहासन पर पूरे बैठकर मैं तेरा बेटा बेटी बोल दिया तो वो कहेगा है कुकर्मी, मेरे से दूर हो जा। हालेलुया। उस दया, उस कृपा पाने के लिए आप क्वालिफाइड होना चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए? हिम्मत चाहिए, हिम्मत चाहिए, दिलेरी चाहिए। आज उस हिम्मत के लिए प्रार्थना करूंगा, प्रार्थना करूंगी, उस दिलेरी के लिए प्रार्थना करूंगा, प्रार्थना करूंगी। क्यों मसीह के लोग काफी जगह पर मैं देखता हूँ नहीं, मसीह के लोग पीछे रह रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उनकी प्रार्थना पहुंच रही परमेश्वर के पास है, वो मांग रहे हैं और उसको मिल रहे भी नहीं है। क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्यों हमारी प्रार्थना नहीं पहुंच रहे हैं? जरा सोचिए, वो कठोर दिल का है या आप कठोर दिल का है? आपकी हृदय कठोर है। इतनी साल हो गई यीशु मसीह को जानते हुए, फिर भी आप क्या कर रहे हैं? अपने दिल को कठोर रखा है। हालेलुया। कल एक घर गया मैं, वो आया भारत के नाम नहीं लेना चाहता हूँ, हमारे बीच में बैठे हैं। कुछ समय पहले पिछले साल पाल आंटी ने मेरे को लेके गया उनके घर, इनको बड़ी दूर जी प्रार्थना करना हम किया है, उनके घर में है नहीं तो उनकी बेटा पता। मैंने कहा है जब भी आपकी मम्मी पापा आएंगे घर पर, तुरंत क्या करना, मेरे को फोन करना, चर्च में लेके भी आना है। हमारे कलीसिया के लोग प्रार्थना करेंगे, इस बड़ी बीमारी आपकी जिंदगी से दूर हो, आपकी मम्मी की जिंदगी से दूर हो जाएगा। मैं अपनी गवाही में बोला, मेरी मम्मी को भी इस तरह दिक्कत था, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था, लेकिन हमने प्रार्थना किया, हिम्मत बांधा है, परमेश्वर ने कृपा किया है, आज भी मेरी मम्मी जीवित हैं। उस समय हम छोटे थे, मेरी बहन भी छोटे बच्चे थे, मेरे मम्मी की लोड़ था, हमने प्रार्थना किया है, खुदा ने कृपा किया है। हालेलुया, हालेलुया। ये सारे बात बोलकर मैं आ गया, कल आया उनकी फोन, जबकि दिक्कत में परेशानी होते समय। हालेलुया। पीछे कई महीना लग गया, ज्यादा दिक्कत होने के बाद याद कर रहे हैं। हालेलुया। ये गलत बात है, ये गलत बात। जब यीशु मसीह के बारे में आपको पता है, वो चंगाई देने वाला परमेश्वर अगर आपको पता है, तुरंत आप क्या करना चाहिए? उस कृपा, जो कृपा के सिंहासन पास जाना चाहिए। हालेलुया। किधर जाना चाहिए? बोलिए, कृपा के सिंहासन। आज हिंदी में हर की सिंहासन। हालेलुया। अब्बा क्या करते हैं? चलते हैं जलंधर, कामरा, चलते हैं चंडीगढ़, चलते हैं रोपड़, चलते हैं इधर उधर, फिर आखिरी में चक्कर काट के आता है। मैंने पूछा, अच्छा, वो कहने लगे हम जलंधर भी लेके गया, ले हैंड भी करवाया, अभी भी बहुत दिक्कत है। अरे जलंधर नहीं, चलो अच्छी बात है, जाओ, मैं मना नहीं करता। हालेलुया। लेकिन उसके पहले वो तो महीना में या कभी कभी आप जा सकते हैं, लेकिन हर दिन कृपा के सिंहासन पर आप पहुंचना जरूरी है। वही आपको चंगाई देने वाला है। वो तो कई बड़े बड़े सेवक बोलते हैं, अभी हैरी होम्स पास ये आ रहे हैं, इधर लिखा है 9 वरदान काम करते हैं।
हालेलुया, हालेलुया। हाँ, पवित्र आत्मा इसके अंदर है, खुदा की आत्मा इसके अंदर है, वरदान जरूर काम करते हैं। आप इसी हफ्ता शुक्रवार, शनिवार, इतवार का आप चाकल में रंगोली पैलेस में आकर देख सकते हैं, आप प्रार्थना सुन सकते हैं। लेकिन उधर पहुंचने के पहले किधर पहुंचना चाहिए? कृपा की सिंहासन पर पहुंचना चाहिए। हालेलुया। ये नहीं चंगाई देगा, इसको भी सृष्टि किया वो परमेश्वर चंगाई देगा। हालेलुया। ऊपर से पास होना पड़ेगा, ऊपर से पास होकर फिर इधर पहुंचते हैं पहले। हालेलुया। ऊपर नहीं पास होगा तो इधर ये जिन्ना मत जोर लावे, आप नहीं ठीक हो सकते हैं। हालेलुया। ऊपर नहीं पास हो रहे हैं, आप अंकुर नल्ला जी के पास आकर भी दबा दबा कर वो प्रार्थना करे, कुछ नहीं होगा। कई विश्वासियों को मैंने देखा है, उधर जाकर ले हैंड करने के बाद भी ठीक नहीं हुआ है, क्योंकि आप कृपा की सिंहासन पर नहीं बैठा है, उनके पास नहीं पहुंचा है। आप तो दुनियादारी रीति में इधर चले उधर चले, जैसे अविश्वास लोग बातें हैं, ये तकड़ा बाबा है, ये तकड़ा सेना है, इसके पास जावांगे, उधर जावांगे, उठे जावांगे। हालेलुया। इतने बच्चे जाओ, लेकिन ऊपर से पहली पास नहीं हुआ तो कुछ नहीं बनता, लड़ते रहना पड़ता है। हालेलुया। आज आपको फैसला करना चाहिए, मैं कृपा की सिंहासन पर पहुंचूंगा, और दिलेरी ना ले, हिम्मत के साथ है, बोलिए दिलेरी ना ले, हिम्मत के साथ है, उस कृपा की सिंहासन पर पहुंचूंगा। हालेलुया, हालेलुया। उस हिम्मत आपको किस तरह मिलेगा? आप और परमेश्वर के पास बैठना पड़ेगा, वो बताएगा बेटा तेरे अंदर ये कमी दिख रहे हैं, इसको दूर करो, तेरे अंदर ये गंदी गालियां मुझसे निकल रही है, मेरे को पसंद नहीं, जब तक इसको सुधारेंगे नहीं, मैं किस तरह तेरे प्रार्थना को उत्तर दूंगा। और बेटा ये नशे पत्ते को छोड़ दो, जब तक ये करते रहेंगे मैं किस तरह तेरे प्रार्थना को उत्तर दूंगा, तेरे बेटा बेटी को किस तरह आशीष दूंगा, मैं तेरे कमाई को किस तरह आशीष दूंगा। वो पास्टर को बुलाते रहते हैं, आ जाओ जी, आ जाओ जी, रात को दिन को पास्टर तो आ जाएंगे, लेकिन पास्टर भी वो हिम्मत होना चाहिए। कई बार मैं चाहते समय मेरे को हिम्मत मिलते हैं, आज मैं प्रार्थना करूंगा ये पक्का ठीक होएगा। हालेलुया। पहले पवित्र आत्मा मेरा हृदय को तैयार कर देते हैं, लेकिन कई जगह पर जाता मेरे हृदय में वो दिलेरी नहीं मिलते, हिम्मत नहीं मिलते। मैं उनको बोलता हूँ थोड़ा वेट करते हैं, प्रार्थना करते हैं। किस बात के लिए? उसकी सामर्थ्य में कम है क्या? उसकी नाम में कुछ नहीं होएगा क्या? वो हिम्मत। हालेलुया। वो परिवार को, हृदय को तैयार करना पड़ते हैं। वो वैसे बुला दिए मेरे को, लेकिन उनके अंदर विश्वास नहीं है। बिना विश्वास के साथ मुझे बुला दिया तो भी मैं क्या करूं? जो मर्जी जोर लाऊं को, अगर उन यीशु मसीह उनके विश्वास को देखकर उनको चंगा किया है। ऐसे और जिसके पास मैं जाता हूं, जिनके ऊपर हाथ रखकर हम प्रार्थना करते हैं, उनके अंदर विश्वास भी होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, इधर क्या लिखा है? दिलेरी नाल चलिए, पाई असी दया प्राप्त करिए, दया प्राप्त करिए, आते ओ कृपा पाइए जो वेले सिर साड़ी सहायता करे। हालेलुया। वो कृपा पाइए, ठीक समय पर आपको सहायता मिल जावे। हालेलुया। ठीक है, आगे उसके पहले के वचन पढ़कर हम समाप्त करते हैं। 15 पढ़िए, 4 का 15, इब्रानियों की किताब 4 का 15। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निम्रताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। हालेलुया। जो यीशु मसीह कौन है? वो हमारे जैसे इंसान बनकर इस धरती पर आया है। हालेलुया। सारे जितना दुख आपकी जिंदगी में आप महसूस कर रहे हैं, वो सारे दुख वो अपनी जिंदगी में महसूस किया है। उनके हृदय में वो उन्होंने महसूस किया है, उनकी आत्मा में उन्होंने महसूस किया है। जिस तरह आप शर्मिंदा को महसूस किया है, वो भी महसूस किया है। हालेलुया। ऐसे नहीं जैसे दुनियादारी लोग मानते हैं, वो आकर बेटा मैं आशीष दूंगा, ऐसे बोलने वाला परमेश्वर नहीं। ये हमारी दर्द को वो दर्द महसूस किया है। हालेलुया, हालेलुया। आपको कीच के थप्पड़ देने में कितना दर्द होएगा, उतनी दर्द वो भी महसूस किया है। आपके हाथ में कील ठोकते हुए कितना दर्द होएगा, वो भी महसूस किया है। आपको कोड़े मारने में कितने दर्द होएगा, वो भी महसूस किया है।
आपको कोई ऐसे चोट पहुंचाने की बात करेंगे वो भी महसूस किया है। हालेलुया, ताली बजाएंगे, खुदा की महिमा करेंगे। ऐसे परमेश्वर नहीं है जो हमें दर्द तकलीफ में डाल देते हैं, वो ऐस करते हैं। ऐसे परमेश्वर नहीं है। हालेलुया, वो अपने शरीर में, आत्मा में, अपनी जिंदगी में सब कुछ महसूस किया है। कई बार आप सोचते हैं मेरे वर्ग कोई दुखी नहीं, मेरे वर्ग कोई बीमारी नहीं, मेरे वर्ग कोई वो नहीं, ये नहीं कर नहीं जी, आपसे भी आप जितना दुख परेशानी अपने शरीर में उठाया वो अपने शरीर में उठाया, इसलिए हम दिलेरी के साथ जा सकते हैं। वो समझते हैं हमारी समस्या को। हालेलुया, वो समझते हैं बच्चों की समस्या को, वो समझते हैं जवान लोगों की समस्या को, वो समझते हैं भाई बहनों की समस्या को, वो समझते हैं बुजुर्ग लोगों की समस्या को, क्योंकि इस धरती पर आकर 33 साल रहकर अपनी जिंदगी में सारे कुछ अनुभव किया है। हालेलुया, इसलिए आप क्या बांधो, हिम्मत बांधो उसकी चरणों पर जाने के लिए। हालेलुया, वो समझते हैं आपको देखकर वो तरस नहीं, वो नहीं सोचेगा बेचारा दुर्बलता है, बेचारा कमज़ोर व्यक्ति है, नहीं, वो समझते कोई बात नहीं, ये समस्या मैं भी सामना किया है, मैंने जीत लिया है। हालेलुया, क्लेश को मैं भी सामना किया है, मैंने जीत लिया है। बेटा तेरा को भी मदद करूंगा, बेटी तेरा को भी हेल्प करूंगा, तुम भी जीतेगा। हालेलुया, कितने लोग तैयार हैं? बस बहुत समय हो गया जी, हम विश्वासी बनते, अभी उसकी कृपा की सिंहासन पर जाकर बैठने की हिम्मत मारिए। हालेलुया, हिम्मत मारिए, ऐसे नहीं हिम्मत मारना है, अपने आप को जांचना है। हालेलुया, आज प्रभुज के दिन है, प्रभुज की सामान तैयार कर दिया। हालेलुया, हम सारे खड़े हो जाएंगे खुदा के चरणों पर, खड़े हो जाइए। इतनी साल हो गया है, हम कभी पास्टर की कमियां निकालते हैं, पास्टर नहीं आते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, पास्टर अगर इसकी बस का नहीं तो हमको बोलना था, हम और कहीं जाते हैं, पास्टर के ऊपर दोष लगाते रहते हैं। हालेलुया, और आप और परमेश्वर के बीच में रिश्ता है नहीं है, पास्टर क्या करेगा? जितना मर्जी बड़ी बड़ी सत्संग में जाकर बैठो, कुछ नहीं बनना है। कृपासन सिंहासन पर आप जाकर बैठना है। वो हिम्मत आज मांगिए, खुदा मैं तेरी आगे आकर बैठने की हिम्मत दे। ऊं जाकर मत बैठिए। आपको पता पुराना नियम में याजक लोगों को पैर में, महायाजक की बात करता हूँ, पैर में रस्सी बांध कर छोड़ते हैं अंदर, उधर सिर्फ एक ही व्यक्ति जा सकते हैं, महायाजक। हालेलुया, पुराना नियम की मंदिर की बात करता हूँ। एक तो परमेश्वर की महापवित्र स्थान होते हैं, ये समझ लो महापवित्र स्थान, और पवित्र स्थान होते हैं, बाहर आम एरिया होता है, 3 प्रकार की बना हुआ है। ध्यान से सुनिए, ये महापवित्र स्थान में हर कोई नहीं जा सकते हैं, पर्दा ला कर रखते हैं। सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो अपने आप को पवित्र जिंदगी बिताते हैं। हालेलुया, अपनी सोच विचार को सही रखते हैं, बोली को सही रखते हैं, अपने हृदय को परमेश्वर के साथ सही रखते हैं, वही जा सकते हैं। किधर हैं? महापवित्र स्थान में। हालेलुया, वो पूरी हिम्मत के साथ जाना चाहिए। मैं पवित्र व्यक्ति हूँ परमेश्वर की आगे। पहले वो बलि चढ़ाते हैं पाप के लिए, फिर लोग उसको, जो पवित्र स्थान में बैठा हुआ लोग उसको रस्सी बांध कर अंदर छोड़ते हैं, क्योंकि उसके अंदर पाप की सामर्थ काम किया तो उधर ही वो मर जाते हैं अंदर बढ़ते सारे, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया, परमेश्वर पवित्र है। बोलिए पवित्र है, अति पवित्र है, अति पवित्र है, अति पवित्र है। हालेलुया, इसलिए स्वर्ग में स्वर्गदूत हमेशा ये क्या बोलते हैं? सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। 24 घंटे यह शब्द बोलते रहते हैं, सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। उसके बीच में पापी व्यक्ति गया तो उसका छुट्टी है। हालेलुया, और रस्सी बांध कर छोड़ते हैं महायाजक को महापवित्र स्थान में जाने के लिए। वो अगर उन लोग वेट करते हैं थोड़ी समय, अगर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रहा, वो समझ लेंगे वो मर गया, फिर रस्सी को खींचेंगे बाहर, वो लाश के साथ बाहर आते हैं। हालेलुया, परमेश्वर की उपस्थिति में उस पवित्र सिंहासन के मोरे बैठने वाले किस तरह जाना चाहिए? पवित्रता के साथ जाना चाहिए। हालेलुया,
वैसे मत हिम्मत मारिए, आज फैसला कीजिए, जब भी मैं खुदा की चरणों पर जाऊंगा, जाऊंगी, पवित्रता के साथ जाऊंगा। हालेलुया। उधर खेल कूल नहीं है, खेल कूल तो अपने घर पर बाहर हम करते हैं। मैं भी बहुत मजा करता हूँ, आप लोगों के साथ भी खेलता हूँ, जो भी करते हैं बातें करते हैं, लेकिन जब प्रार्थना के समय आ गया तो आपा सीरियस होना जरूरी है। हालेलुया। कई बार मैं बोलता हूँ प्रार्थना करेंगे, कोई कोई आंखों देखकर इधर उधर गड़ा मारते रहते हैं, घुमाते रहते हैं आंखों को, ये भी गलत बात है। हालेलुया। प्रार्थना की बारी आ गई तो आंख बंद करो, सीधे यीशु मसीह को देखो, सुधर जाना। काफी समय हो गया। मैं चाहता हम इस कलीसिया जीवित कलीसिया बन जावे। मैं चाहता हूं आप लोग आशीष पाने वाले बन जावे, आपके अंदर हिम्मत आवे ये बोलने के लिए, मैं प्रभु यीशु मसीह का बेटा बेटी बोलने की। हालेलुया। अभी थोड़ी समय हम प्रभोज में शामिल होने जा रहे हैं, समर्पण करेंगे, खुदा वो हिम्मत दे। हाँ जी, मोनू वाली, गुरप्रीत वाली, क्या बोलेंगे? दोनों बताइए क्या बोलेंगे। देखो ध्यान से सुनिए, परमेश्वर के चरणों पर हम बैठना है तो पूरी दरबाई के साथ उसकी चरणों पर हम जा रहे हैं। प्रार्थना हमारी सुनना है, वो पवित्र है। हालेलुया। पूरा सीरियस होकर जाना चाहिए, नहीं तो 10 साल 20 साल पूरा उम्र ऐसे लंघ जाएगा, आपको कुछ नहीं मिलना है, क्योंकि आप और परमेश्वर के बीच में कोई सही रिश्ता ही नहीं है। क्योंकि वो पापी लोगों की प्रार्थना सुनते नहीं है, आप अपनी पापों को मानते नहीं, छोड़ते नहीं है और पवित्र नहीं बन जाते हैं, जबकि वो अपने खून भी दे रखा है आपको पवित्र करने के लिए। आप तैयार नहीं है। जब तक आप नहीं तैयार होते हैं, आपकी पाप नहीं क्षमा होते हैं, यीशु मसीह के लोग आपको शुद्ध नहीं करते हैं, तब तक आपकी प्रार्थना कुछ भी नहीं जाएगा उसके पास। हालेलुया। आपको हिम्मत नहीं मिलेगा। आज मैं प्रार्थना कर रहा हूं आप लोगों के लिए, आपको हिम्मत मिल जावे उसकी चरणों पर जाकर बैठने के लिए, फिर आप जो कुछ मांगोगे हो जाएगा। हालेलुया। 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 मैं चाहता हूं मेरे कलीसिया जो मांगते हैं वो मिलते जावे। मैं चाहता हूं मेरे कलीसिया यीशु मसीह के बेटा बेटी बन जावे। वो नामदारी विश्वासी नहीं बनना चाहिए, इधर भी एक पैर उधर भी एक पैर, चर्च में भी दिखाई देते हैं, उधर भी दिखाई देते हैं, इधर भी लंगर में शामिल होते हैं, उधर भी शामिल होते। की गल है ये? अपने आप को सुधारिए, आपके हृदय को सही करिए। आप भी आपके मन में नफरत, कड़वापन, गुस्सा तो उसको बोलिए मेरे से दूर हो जा, मैं यीशु मसीह जैसे बनना है। सभी को मैं माफ कर दूंगा, माफ कर दूंगी। हालेलुया। शुद्ध हो जाइए, अपनी आंखों को बंद करिए। मैं प्रार्थना करता हूँ उसके बीच में, हमारे बीच में खुदा की दास जो सेवा करने वाले भाई बहन आगे आकर खुदा की सेवा कर पाइए। आंखों को बंद करिए। खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं, उस सिंहासन के पास पहुंचना चाहते हैं, उदय कोल जाना चाहते हैं। हाँ, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर तेरे चरणों पर आना चाहते हैं। खुदा मदद करो, मदद करो, सहायता करो, हिम्मत बांधिए। माफ कर दो, माफ कर दो। इतनी साल हो गया, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, 20 साल हो गया, अभी तक मेरे प्रार्थना को उत्तर नहीं मिल रहा खुदा, क्योंकि मेरे अंदर कमियां हैं, मेरे परिवार के अंदर कमियां हैं, गंदी चीज मेरे घर में पड़ा है, इसलिए परमेश्वर मेरे घर के अंदर नहीं आ पा रहे हैं। मेरे अंदर भी गलतियां हैं, मेरे अंदर भी कमियां हैं, इसलिए मेरे अंदर भी परमेश्वर नहीं आ पा रहे हैं। माफ कर दे, क्षमा कर दे, कृपा करे खुदा। तेरे लघु से आज इस वक्त मुझे धो लीजिए। प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए। कोई आंख खोलकर इधर उधर मत देखिए, प्रार्थना करिए खुदा की आगे, प्रार्थना करिए। अभी आपको थोड़ा समय मिल रहे हैं, एक गीत गाएंगे, ये समय आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप गीत गाने की जरूरत नहीं है, आप खुदा की आगे अपने आप को समर्पण कीजिए। मैं चाहता हूं आपके अंदर वो हिम्मत मिले खुदा की चरणों पर बैठने के लिए। आज आपको बढ़िया मौका है, इस सुंदर अवसर को खोना नहीं। सारे अपनी आंखों को बंद कर कर अपने हृदय को देखिए, कितना गंदगी पड़ा है, माफी मांगिए। जब तक इसमें आप क्लियर नहीं होंगे, आज आशीष नहीं मिलना है। इसलिए आज अभी इस वक्त सारे अपने आप को इस समय को गंभीरता से ले लीजिए, सीरियस हो जाइए, प्रार्थना करेंगे खुदा की आगे। हालेलुया। दिल से शुक्र गुजारे हैं हम तेरी वफा के लिए, नजरें लेकर
अपने खुदा के लिए यीशु 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 लंगड़े तू ही चलाए प्यार से बोले मुर्दों को भी जिलाए हाँ आंखें बंद खोले दिल से शुक्र गुजारे हैं हम तेरी वफा के लिए ईमान से दुआ को करते हैं हम कबूल लहू से तेरे यीशु ठहरे हैं मकबूल दिल से शुक्र गुजारे हैं हम तेरी वफा के लिए दिल से शुक्र गुजारे हैं हम तेरी वफा के लिए दिल से शुक्र गुजारे हैं हम तेरी वफा के लिए नजरें लेकर आए हैं हम अपने खुदा के लिए नजरें लेकर आए हैं हम अपने खुदा के लिए यीशु 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 लंगड़े तू ही चलाए प्यार से बोले हाँ लंगड़े तू ही चलाए प्यार से बोले लंगड़े तू ही चलाए प्यार से बोले लंगड़े तू ही चलाए प्यार से बोले मुर्दों को भी जिलाए आंखें बंद खोले मुर्दों को भी जिलाए आंखें बंद खोले दिल से शुक्र गुजारे हैं हम तेरी वफा के लिए दिल से शुक्र गुजारे हैं हम तेरी वफा के लिए नजरें लेकर आए हैं हम अपने खुदा के लिए तूने सलीब उठाई मेरी वफा के लिए तूने सलीब उठाई मेरी वफा के लिए तूने सलीब उठाई मेरी शिफा के लिए तूने सलीब उठाई मेरी वफा के लिए कीमती जान लुटाई मेरी वफा के लिए कीमती जान लुटाई मेरी वफा के लिए दिल से शुक्र गुजारे
गुजारे हैं हम तेरी वफा के लिए, नजरें लेकर आए हैं हम अपने खुदा के लिए, नजरें लेकर आए हैं हम अपने खुदा के लिए। मेरी मार को तूने अपने ऊपर लिया, मेरी मार को तूने अपने ऊपर लिया, मेरा बोझ उठाकर मुझे आजाद किया, मेरा बोझ उठाकर मुझे आजाद किया। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ तेरी वफा के लिए, दिल से शुक्रगुजार हैं हम तेरी वफा के लिए, नजरें लेकर आए हैं हम अपने खुदा के लिए, नजरें लेकर आए हैं हम अपने खुदा के लिए। सारे अपनी आंखों को बंद करेंगे। सच में आज दिल से शुक्र गुजारे जा रहे हैं। खुदा हमारी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आप हिम्मत मांग रहे हैं, दिलेरी मांग रहे हैं उसकी चरणों पर पहुंचने के लिए। खुदा महा पवित्र स्थान में हम भी पहुंचना है। खुदा हमें शुद्ध करे तेरी लघु से, यीशु मसीह का लघु सारे पापों से हमें शुद्ध करते हैं। हमारी सोच विचारों को इस वक्त धो रहे हैं, हमारी बोलियों को वो धो रहे हैं और हमारी चाल चलन के ऊपर भी वो काम कर रहे हैं। पवित्र आत्मा कार्य कीजिए, हम सभी को शुद्ध कर दे खुदावंदा। यीशु मसीह का लघु सारे कलीसिया को इस वक्त शुद्ध कर सके, इस वक्त शुद्ध कर सके, हम शुद्ध हो जावे। यीशु मसीह के लघु सारे पापों से हमें शुद्ध कर सके। खुदा हम गलती किया है, हम तेरी आगे गलती किया है। दानियल जैसे माफ़ी मांगते हैं, यूसुफ जैसे माफ़ी मांगते हैं, दाऊद जैसे माफ़ी मांगते हैं। खुदा हालेलुया, चेले लोग जैसे तेरे चरणों पर माफ़ी मांगते हैं। हम परमेश्वर पापी हैं खुदा, तेरी लघु से हमें शुद्ध कीजिए। इस प्रबोझ में हमें शामिल होने के लिए हिम्मत दे खुदावंदा, ताकत दे खुदावंदा। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, ये तेरा देह है खुदावंदा जो हमारे लिए फाड़ा गया है। हालेलुया, ये तेरा शरीर है खुदा, इसमें हम भाग लेने जा रहे हैं खुदा। ये तेरे लहू है खुदावंदा, इसमें हम भाग लेने जा रहे हैं। जो हमारे लिए क्रूस पर तूने डोला है, ये तेरी लहू है खुदावंदा, इसमें हम भाग लेने जा रहे हैं। तेरा शरीर खून में हम भाग लेने जा रहे हैं। इस समय का आशीष दे, हमें योग्यता बना दे खुदावंदा। हालेलुया, आप समर्पण कीजिए। We are submit ourselves, God, please forgive us. हम अपनी जिंदगी को तेरे हाथ में सौंपते हैं, हमें माफ कीजिए, क्षमा कीजिए खुदावंद। धन्यवाद करते हैं हमारी प्रार्थना विधि सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम से खुदा, आमीन आमीन। तो इसी व्यक्ति आप लोग क्या करना चाहिए, फटाफट आकर लेकर उधर ही खड़ जाना है। हम दिल से प्रार्थना करने जा रहे हैं। हालेलुया, हिम्मत के साथ हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। आज परमेश्वर जो हमको चाहिए वो सब कुछ देगा। हालेलुया, हम हिम्मत के साथ मांगेंगे, वो हिम्मत अभी प्रभु हम लेने के बाद मिलेगा। हालेलुया, क्योंकि आप पूरी तरह से माफ़ी मांगकर खड़े हैं और परमेश्वर के चरणों पर अपने आप को दीनता के साथ खड़े हैं। जरूर आपके सारे गुनाह पापों को यीशु मसीह माफ़ कर दिया है। आप परमेश्वर के चरणों पर उस मौत को स्मरण करते हुए, उसकी क्रूस को स्मरण करते हुए आगे आ सकते हैं, इस प्रभोज में शामिल हो सकते हैं। हम सारे आएंगे परमेश्वर के आगे। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू
जिसे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिसे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिसे पापी पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिसे पापी पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिसे पापी पाते हैं छुटकारा। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिसे पापी पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। घर बन के बाबा है, मेरी शिफा के लिए खुदा। धार बन कर बाबा है, मेरी शिफा के लिए खुदा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा
कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे पापी पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में वो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती। सच में परमेश्वर तेरी लहू बहुत कीमती है खुदा। हमारे लिए स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आकर तूने अपना खून बहाया है, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इस वक्त सारे अपने आप को जांचिए और इसमें शामिल होने के पहले ये प्रभु यीशु मसीह के शरीर और उसकी लहू है, हम पूरी इज्जत के साथ आदर मन के साथ इसमें शामिल होना है खुदा। तेरी शरीर और लहू में शामिल होने जा रहे हैं, हमें योग्यता बना दे खुदा बनबा। एक और बार, एक और बार, एक और बार आपके आगे विनती करते हैं खुदा, एक और बार आपके आगे हम विनती करते हैं। तेरी लहू और शरीर से, तेरी लहू और शरीर से हम भाग लेने जा रहे हैं। हमें शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए खुदा बनबा। इस वक्त सारे कलीसिया एक मन होकर हम प्रार्थना करते हैं तेरी आगे, हमारी हर कमियों को माफ कर दे, हर गुनाहों को माफ कर दे, हमारे हृदय को शुद्ध कर दे, कठोर किया हुआ पापों को माफ कर दे खुदा। तेरी आगे हम विनती करते हैं, इस समय का आशीष दे खुदा, क्षमा कीजिए खुदा बनबा। हम सारे इस व्यक्त अपने हाथ में दिया हुआ इस रोटी को प्रभु यीशु मसीह के शरीर कर कर हम भाग लेंगे। सारे एक मन होकर इसमें भाग ले सकते हैं, हम सारे खा सकते हैं। और उसके साथ साथ आपके हाथ में दिया हुआ यीशु मसीह के लहू कर कर आपके हाथ में दिया हुआ दाखरस में भी भाग लेना है। ये प्रभु यीशु मसीह का लहू है, प्रभु यीशु मसीह का लहू। आप सारे एक मन होकर पी सकते हैं। आप एक बार सारे खड़े हो जाइए खुदा के चरणों पर। जो अपने हाथ में है वो साइड में रख लीजिए, या कोई वॉलंटियर की सेवा कर लीजिए। आंखों को बंद कर लीजिए। अभी पूरा हिम्मत मिल चुका है आपको, कोई इधर उधर की बातें मत करिए। अभी आपको पूरा दिलेरी मिल चुका है। आप प्रभु यीशु मसीह का बेटा है, आप प्रभु यीशु मसीह का बेटी है, तुसी प्रभु यीशु मसीह का पुत्र है, ओदी पुत्री है। हालेलुया। ऐसे हम जो कुछ मांगते हैं वो मिलते हैं। हिम्मत बांधिए, कोई शक मत करिए, हिम्मत बांधिए। इस वक्त हम जो भी मांगते हैं वो मिलेगा। सारे हम अब्बा पिता कर कर पुकार सकते हैं, क्योंकि ये हिम्मत प्रभु यीशु मसीह ने इस वक्त हमें दिया है, अपनी लहू से हमें धोते हुए उसकी प्रभोज में हम शामिल हुआ है, उनकी आज्ञाओं को मान लिया है, अपने आप को जांच लिया है और क्षमा मांग लिया है। इस वक्त परमेश्वर की आगे अब्बा पिता कर कर पुकार सकते हैं, अब्बा पिता कर कर पुकार सकते हैं, अब्बा पिता कर कर पुकार सकते हैं, अब्बा पिता कर कर पुकार सकते हैं। खुदा जो भी अब्बा पिता कर कर पुकारते हैं उनकी जीवन को देखिए खुदा, दिल की गहराई से काफी सालों से जो प्रार्थना करते हैं, मेरा घर बनना है, मेरा घर बनना है, मेरे को परमेश्वर बच्चों की आशीष दे, बच्चों की आशीष दे, मेरा काम बनना है, मेरा काम बनना है, मेरा जिंदगी परमेश्वर का होना है, मेरा भविष्य का परमेश्वर सामना है, मेरा अच्छी नौकरी मिलना है, मेरे बच्चों का आशीष मिलना है, मेरा खेत बड़ी जमीन में आशीष पाना है। जो जो चाहिए मांगिए, मांगिए, मांगिए। चंगाई चाहिए तो मांगिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे बीच में है। इस वक्त खुदा की आत्मा हमारे बीच में है। मांगिए, मुंह खोलकर मांगिए। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से जो मांगोगे वो मिलेगा। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, चंगाई को मांगते हैं खुदा, चंगाई मांगिए। जो बीमार है अपने सिर पर हाथ रखकर चंगाई मांगिए। यीशु मसीह चंगाई दे, यीशु मसीह चंगाई दे, यीशु मसीह चंगाई दे, यीशु मसीह चंगाई दे। मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरा बेटी हूँ। जितने बड़ी बीमारी हो वे चिंता मत करिए, चिंता मत करिए। यीशु मसीह सबसे बड़ा है, बड़ा परमेश्वर है, वो अद्भुत परमेश्वर है। वो बड़े बड़े काम करेगा, आश्चर्य काम करेगा।
वो अब सोच भी नहीं सकते हैं। शाखा बाला राधा राखा बारा बारा बाला रा बारा बा। वो खुदा दी आत्मा काम कर रहे हैं, पवित्र आत्मा काम कर रहे हैं। चंगाई चंगाई दे खुदा बंदा, पूरा शरीर को छू ले, शरीरों को छू ले, छू ले, छू ले। अपनी रूह दे नाल भरी दे है खुदा। एक मन होकर गाएंगे खुदा के आगे। मैनू अपनी रूह दे नाल भरी दे है खुदा। मैनू यसू दे लहू दे नाल साफ कर दे खुदा। मैनू अपनी रूह दे आत्मिक नाल चंगाई भरी दे, दे सभी को अपनी आत्मा से भर दे खुदा। मांगिए मांगिए अपनी आत्मा से, पवित्र आत्मा से। अपनी रूह दे नाल भरी दे ए खुदा। चश्मा बन जामा तेरा, ऊंचा कर जाना तेरा। चश्मा बन जामा तेरा, ऊंचा कर जाना तेरा। मैनू यसू दे फजल दे नाल भरी दे ए खुदा। मैनू अपनी रूह दे नाल भरी दे ए खुदा। मैनू अपनी रूह दे नाल भरी दे ए खुदा। मैनू अपनी रूह दे नाल भरी दे ए खुदा। मैनू अपनी रूह दे नाल भरी दे ए खुदा। मैनू यसू दे लहू दे नाल साफ करी दे ए खुदा। मैनू अपनी रूह दे नाल भरी दे ए खुदा। मैनू अपनी रूह दे नाल भरी दे ए खुदा। मैनू अपनी रूह दे नाल भरी दे खुदा। 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 चश्मा बन जामा तेरा, ऊंचा कर जाना तेरा। चश्मा बन जामा तेरा, ऊंचा कर जाना तेरा। चश्मा ऊंचा कर जाना तेरा। चश्मा बन जामा ऊंचा कर जाना तेरा। मैनू यसू दे लहू दे नाल पाक करी दे खुदा। मैनू यसू दे लहू दे नाल पाक करी दे ए खुदा। मैनू अपनी रूह दे नाल भरी दे ए खुदा। मैनू अपनी रूह दे नाल भरी दे ए खुदा। रूह दे नाल भरी दे 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 खुदा। भरी दे खुदा। हाँ करदा हाँ इकरार तेरा, चाहदा दीदार तेरा। करदा हाँ इकरार तेरा, चाहदा दीदार तेरा। करदा इकरार तेरा, चाहदा दीदार तेरा। करदा इकरार तेरा, चाहदा दीदार तेरा। मैनू फसल सच्चाई नाल भरी दे ऐ खुदा। मैनू फसल सच्चाई नाल भरी दे ऐ खुदा। मैनू अपनी रूह दे नाल भरी दे ऐ खुदा। मैनू अपनी
खुदा मैनू अपनी रूह दे नाल भर दे है खुदा यीशु मैनू कामिल कर दे अपने रूह दे फलां नाल भर दे यीशु मैनू काबिल कर दे अपने रूह दे फलां नाल भर दे यीशु मैनू कामिल कर अपने रूह दे फलां नाल भर दे यीशु मैनू काबिल कर अपने रूह दे फलां नाल भर दे यीशु मैनू कामिल कर दे अपने रूह दे फलां नाल भर दे यीशु मैनू काबिल कर दे अपने रूह दे फलां नाल भर दे मैनू अपने कलाम दे नाल भर दे है खुदा मैनू अपने कलाम दे नाल भर दे है खुदा मैनू यसू दे लहू दे नाल शाफी दे लहू दे नाल यसू दे लहू दे नाल साफ करी दे है खुदा मैनू अपनी रूह दे नाल भर दे है खुदा मैनू अपनी रूह दे नाल भर दे है खुदा मैनू अपनी रूह दे नाल भर दे है खुदा मैनू अपनी रूह दे नाल भर दे है खुदा रूह दे नाल भर दे 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 खुदा मैनू अपनी रूह दे नाल भर दे है खुदा मैनू अपनी रूह दे नाल भर दे है खुदा मैनू फसल सच्चाई नाल भर दे है खुदा मैनू फसल सच्चाई नाल भर दे है खुदा मैनू अपने कलाम दे नाल भर दे है खुदा मैनू अपने कलाम दे नाल भर दे है खुदा मैनू अपनी रूह दे नाल भर दे है खुदा मैनू अपनी रूह दे नाल भर दे है खुदा मैनू यसू दे लहू दे नाल साफ कर दे है खुदा मैनू अपनी रूह दे नाल भर दे है खुदा मैनू अपनी रूह दे नाल भर दे है खुदा मैनू अपनी रूह दे नाल भर दे है खुदा मैनू अपनी रूह दे नाल भर दे पूरा कलीसिया को अपनी आत्मा नाल भर दे खुदा पूरा कलीसिया को सामर्थ नाल भर दे आत्मा नाल भर दे खुदा पूरा कलीसिया को पूरा कलीसिया को खुदा मैनू अपनी रूह दे नाल भर दे है खुदा मैनू अपनी रूह दे नाल भर दे है खुदा हालेलुया यसू दे लहू दे नाल साफ कर दे खुदा मैनू अपनी रूह दे नाल भर दे है खुदा हालेलुया एक बार आंख खोलिए एक बार आंख खोलिए अभी आपका हिम्मत मिल चुका है आपके हिम्मत मिल चुका है उसकी कृपा की सिंहासन पर पहुंचने के लिए अभी आपके घर में कोई दुष्ट शक्तियां नहीं है जी आपके घर में
या आपके ऊपर है कोई? अगर आए तो मूरी आ जाना। हालेलुया, क्योंकि आप यीशु मसीह के बेटा बेटी बन गया है। अगर जिसको खास प्रार्थना इधर जल्दी जल्दी आ जाना, सारे नहीं, जिसको ज़्यादा दिक्कत है। हालेलुया। और आप ये विश्वास करना, आपके घर में कोई बंधन नहीं है, कोई टूना की ताकत नहीं है। आप यीशु मसीह के नाम जपते सारे सारे बंधन टूट गया है। आप यीशु मसीह के नाम को जपते सारे सारे बंधन खुल चुका है, टूना की बंधन टूट चुका है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, हम सारी आंखों को बंद करेंगे। खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं, इस बहन जी के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। पिछले दिन में जो भी क्लेश वाली आत्मा इनके घर में काम किया है, पूरा उम्र के लिए उसको हुक्म है, पूरा उम्र के लिए हुक्म है। आगे इनके परिवार में वो काम नहीं कर सकते हैं। यीशु मसीह के नाम से सामर्थ काम करे, अभिषेक काम करे, हमेशा के लिए फ्री रहेंगे यीशु मसीह के नाम से। अभी आपके घर में कोई क्लेश वाली आत्मा काम नहीं कर सकते हैं, आप जीते रहेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सारी आंखों को बंद रखिए, कोई आंख मत खोलिए, अपने घर के लिए प्रार्थना करिए, हिम्मत बांधिए। आपका चंगाई मिल रहे हैं, आपकी डंगर पशुओं में आशीष मिल रहे हैं, खेत बड़ी जमीन में आशीष मिल रहे हैं, आप आत्मा में बढ़ रहे हैं। आप आंखों को बंद करके प्रार्थना में लगे रहिए। खुदा इनके सिर में जो दर्द है हमेशा के लिए, ये आज यीशु मसीह के बेटी बनकर वो हिम्मत पा लिया है। इतनी समय से जो दर्द है, वो दर्द अभी हमेशा के लिए जावे यीशु मसीह का नाम से। इस शरीर से हमेशा के लिए चले जावे, कोई नस ब्लॉक नहीं रहे, इनकी दिमाग की नालियों में कोई नस ब्लॉक नहीं रहे। यीशु मसीह के नाम से चले जावे, सारे दर्द हट जावे। आप चले जाइए, खुदा आशीष दे। और इस आंटी के लिए भी प्रार्थना करते हैं, खुदा हमेशा के लिए जो बंधन है, ये इसको तुरना फिरना, जो भी कमजोरियां हैं इस शरीर में, हमेशा के लिए वो बंधन खुल जावे यीशु मसीह का नाम से। यीशु मसीह का नाम से, यीशु मसीह का नाम से। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से कोई आराधना की थोड़ी सी गिर गा। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। आपकी सामर्थ्य इस आंटी के शरीर के ऊपर मंडलावे, इसको कमजोर करने वाली ताकत अभी उस ताकत को खत्म करता हूं यीशु मसीह के नाम से। हमको हिम्मत मिल चुका है उसको पूरी तरह से नाश करने के लिए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद, मेरे को चंगाई मिल गया है। धन्यवाद, यीशु मसीह की बेटी है, यीशु मसीह की बेटी है। कोई दर्द इस शरीर में नहीं रहेगा। तेरे दर पे आया यीशु मसीह में तेरा बेटी हूँ, कोई दर्द नहीं इस शरीर में। ना जावा यीशु मसीह के नाम से चंगाई मिलेगी, कोई दर्द नहीं। यीशु मसीह के नाम से, ये प्रभु यीशु मसीह की बेटी है, कोई बंधन नहीं इस शरीर पर, हमेशा के लिए चंगाई मिलेगी। आप धन्यवाद अपने नूरू तेरी, दिल अपने नूरू तेरी पर के ले जावागा। तेरे दर ते आया खाली ना जावागा। फिर दर ते आया तेरे दर ते आया खाली ना जावा। दिल अपने नारू तेरी, दिल अपने नारू तेरी पर के तेरे दर ते आया खाली ना जावागा। फिर दर ते आया यीशु मसीह की बेटी है ये, खाली ना यीशु मसीह की बेटी है। मैं जो अपना दावा तेरे आगे करने वाली आत्मा, कमजोर करने वाली आत्मा, वचन तेरे विच जो है लिखिया ओ ही मंगिया। मैं जो
तू जद तेरी सुनदा बसम करता हूं, नहीं बसम करता हूं, बसम करता हूं, बसम करता हूं, आग उतरे, आग तू उतरे, जद तेरी सुनदा बसम हो जा, नहीं बसम हो जा। इसके पीछे जो भी दुष्ट शक्ति है बाहर आ जा, मगदा जो भी दुष्ट शक्ति है बाहर आ जा, जो भी बंधन है बाहर आ जा, तेरे बाहर आ जा, दर खोल, पे खोल, 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 आया खोल, 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 खोल। इस बीमारी को, ताकत को, खाने वाले गंदी आत्मा, आज तेरे को जलाता हूं। भस्म हो जावे, भस्म हो जावे। अच्छे से सांस ले, अच्छे से सांस ले, अच्छे से छोड़। भस्म हो जावे। तेरे दर पे आया खाली ना जावांगा तेरे दर पे आया खाली ना जावांगा दिल अपने नूरू तेरी दिल अपने नूरू तेरी पर के न जावांगा तेरे दर पे आया ये मनीषा प्रभु यीशु मसीह की बेटी है। खाली इसमें न ये बीमारी रह नहीं सकते हैं। तेरे दर पे आया खाली न जावांगा पवित्र आत्मा की तेरे आग, दर पे भस्म हो जा, आया भस्म हो जा, भस्म हो जा, खाली भस्म हो न जा। बेटी के ऊपर भी पवित्र आत्मा की आग उतरे। तेरे दर ये प्रभु पे यीशु मसीह की बेटी है। आया यीशु मसीह की बेटी है, पवित्र आत्मा की आग उतरे। खाली यीशु मसीह का बेटा है। ये जावांगा। अंकल प्रभु यीशु मसीह का है। जिस शरीर को छू ले, जिस शरीर को छू ले कंप्लीट चंगाई देगी। यीशु मसीह का नाम में पूरी थोड़ी देर थोड़ी यीशु मसीह का है। देर
उन्हें वो छुड़ाता है जो रखता विश्वास यहोवा पर, उन्हें वो छुड़ाता
आश्चर्य काम करे, बड़े बड़े काम, बोलिए बोलिए बोलिए, यीशु मसीह के नाम से बड़े बड़े काम होवे, बड़े बड़े काम होवे, बड़े बड़े काम होवे, बड़े बड़े काम होवे, आश्चर्य काम होवे, बड़े बड़े काम होवे, आश्चर्य काम होवे, यीशु मसीह के नाम से। सारे सारे बोलिए, मुंह खोलकर बोलिए, यीशु मसीह का बेटा हूँ, यीशु मसीह का बेटी हूँ, मेरे जिंदगी में बड़े बड़े काम होएगा, हम सोच भी नहीं सकते हैं, मैं सोच भी नहीं सकते हैं, बड़े बड़े काम करने जा रहे हैं हमारे कलीसिया के लिए, आश्चर्य काम करने जा रहे हैं, ताली बजाइए। धन्यवाद 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 धन्यवाद। जवान लोगों की जिंदगी में, बुजुर्ग लोगों की जिंदगी में, बच्चों की जिंदगी में, भाई बहन की जिंदगी में, डंगर पशुओं में, खेतवाड़ी जमीन में, हर बिजनेस में, आत्मिक जिंदगी में बड़े 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 काम वो करता है। आज हमारी जिंदगी में पूरा होने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। ताली बजा देवे, हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। अभी मेरी परमेश्वर की सेवा के लिए हम देने का समय आ चुका है। एक मिनट। जो बीज बोते हैं हम काटते हैं, थोड़ा बीज बोया तो थोड़ा काटेंगे, ज्यादा बीज बोया तो ज्यादा काटेंगे। हालेलुया। अभी आपको सामने दिख रहे हैं चर्च की काम को आप देख रही है, उसके बाद हम पास में प्लाट भी लेना है, बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। आपकी काम धंधा में खुदा बरकत देवेगा। हालेलुया। अभी इस समय परमेश्वर की सेवा के लिए देने के समय है। ये गीत गाते समय अभी बड़ी सत्संग भी हो रहे हैं और उसको भी याद रखिए और बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। आपके कामों में बरकत देवेगा। ये मौका है, आप कुछ खुशी से खुदा की सेवा के लिए दे दिए, खुदा आपकी कामों में बरकत देवेगा, आपकी बिजनेस में बरकत देवेगा, चंगाई देवेगा, बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। हम दिल खोलकर बीज बोएंगे खुदा की सेवा के लिए, दिल खोलकर बीज बोएंगे खुदा की सेवा। अभी गीत गाते समय आप लोग अपनी पैकेट से लेके रखिए और पाइए, हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। मेरी तो इज्जत खुदा दे है, मेरा अपना तो कुछ भी नहीं, मेरी तो रग रग में ना उसका लिखा, इज्जत खुदा बंदे है। तेरे कहने से चलता हूँ मैं, तेरे कहने से रुकता हूँ मैं, तेरे कलाम में रह कर ही अब हर एक काम को करता हूँ मैं, तेरे कहने से चलता हूँ मैं। मुझे खौफ किसी का नहीं, मुझे खौफ किसी का नहीं, मैंने जब से तेरे रस्तों को चुना है, इज्जत खुदा बंदे हैं, मेरी तो दौलत खुदा बंदे हैं, मेरा अपना तो कुछ भी नहीं, मेरा अपना तो कुछ भी नहीं, मेरी तो रग रग में नाम उसका लिखा है, इज्जत खुदा बंदे हैं, मेरी तो दौलत खुदा बंदे हैं, तेरे कहने से चलता हूँ मैं, तेरे कहने से रुकता हूँ मैं, तेरे कलाम में रह कर ही अब हर एक काम को करता हूँ मैं, तेरे कहने से चलता हूँ
मुझे खौफ किसी का नहीं, हाँ मुझे खौफ किसी का नहीं, मैंने जब से तेरे रस्तों को चुना है, इज्जत खुदा बंदे हैं, मेरी तो दौलत खुदा बंदे हैं, मेरी तो इज्जत खुदा बंदे, इज्जत खुदा बंदे, इज्जत खुदा बंदे, इज्जत खुदा बंदे हैं, मेरी तो दौलत खुदा बंदे हैं, मुझे उसकी रजा मंजूर, क्या बेटर मेरे लिए उसको पता है, इज्जत खुदा बंदे हैं, मेरी तो दौलत खुदा बंदे हैं, मेरी तो इज्जत खुदा बंदे हालेलुया। ताली बजाते हुए खुदा की महिमा कीजिए। अभी एक दो नोटिस आपको मिल रहे होंगे। अच्छा, पहले भी हम बांट दिया है 6, 7, 8 तारीख की बड़ी सत्संग के लिए, वो आपकी पास में है। ये 8 तारीख सिर्फ हमारी चर्च में दिन में होगा। हालेलुया, ठीक है। उस दिन पास्टर जी हमारी चर्च में आएंगे सुबेरे आराधना में। अगले एतवार 8 तारीख इधर होंगे, लेकिन 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख 3 दिन है। शाम को जाकल में रंगोली गार्डन, पहले वो सिनेमा हॉल था, फिल्म हॉल, ठीक है, और अभी वो पैलेस बन गया, ठीक है। इसलिए आप लोग क्या करना चाहिए, इस मीटिंग में जरूर आइए। हालेलुया। और जितनी हो सकते हैं आप लोग इस मीटिंग के लिए खुशी से देना, क्योंकि हम पासमान लोग मिलकर कर रहे हैं। मैं सोचा मेरा अकेले के बस का नहीं है, हम क्योंकि अपनी चर्च में भी काम चल रहे हैं, आप लोगों को ज़्यादा बोझ नहीं पाना चाहता था, इस कर में सारे मिलकर करने की सलाह किया है। समझ गया जी। और जो ये नोटिस है हमारे चर्च के लिए, जो अगले एतवार 8 तारीख को सुबेरे सत्संग में ये पास्टर जी आएंगे। और पहले मैं सोचा था दीपक जॉनसन इधर भी आएंगे कर, लेकिन उधर मीटिंग में आएगा, इधर नहीं आएगा, वो अपनी चर्च चलाना कर कह दिया। इसलिए उस जहाँ पर मैं अनूप भाई का फोटो ला दिया, ठीक है। परमेश्वर आशीष दे। अपने कलिसिया में वैसे वर्शिप पर जब बहुत हैं, फोटो लाने की जगह नहीं है, ठीक है। कोई दूसरा नाराज मत होना। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। अभी हम प्रार्थना करेंगे, ये दान के लिए भी प्रार्थना करेंगे। जो खुशी से दिया खुदा आपको बहुत आशीष देगा। आज की वचन आपने सुन लिया ना, आप यीशु मसीह कर बोलने में ताकत है। हालेलुया। क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह का बेटा बेटी बन गया है, आपकी आवाज में ताकत है। वो थोड़ी देर पहले था आपकी आवाज में ताकत नहीं था, लेकिन अभी आप पूरी समर्पण कर लिया है, उसकी कृपा की सिंहासन पर आ गया है, आपको हिम्मत मिल गया है। हालेलुया। जो भी आप मांगेंगे वो मिलेगा। हालेलुया। कुछ लोग मकान पा रहे हैं, हम भी चर्च में काम चला कर रखा है और हम प्रार्थना करेंगे मकान जो पा रहे हैं। खासतौर से काला भाई सत्या बहन ने रिक्वेस्ट किया है लेंटर पड़ेगा, परमेश्वर उनको आशीष देवे, लेंटर पड़े। और भी कहीं कुछ लोग मकान के काम शुरू करके रखा, खुदा उनको भी आशीष दे। कुछ लोगों की मकान के काम अभी करने वाले हैं, परमेश्वर उनको भी आशीष दे। हालेलुया। और अगले एतवार पेपर होएगा, जो आपने नाम दिया है, मैं उनको फ़ोन कर बोलूँगा। पहले दूसरे कुरिन्थियों की किताब याद है आप लोगों को, 100 रुपया आप लोग फीस भी दिया होंगे, और मेरे ख्याल से 10-12 लोग दिया है। उसके लिए आप तैयारी के साथ आना। सत्संग की बात 1 घंटा टाइम देंगे, आप टिक मारना है, जो भी है आप आंसर करना है। हिंदी में या पंजाबी में, आप जो भाषा बोला उस भाषा में पेपर होएगा। समझ गया। ये 2 किताब पढ़कर आना है। जिन्होंने नाम दिया मैं फ़ोन करूँगा आप लोगों को, फटाफट आप लोग 2-3 बार पढ़ लेना, उसमें से आपको सवाल आएगा, उत्तर देना है। समझ गया जी।
अगले इतवार गायब मत होना, आना है। हालेलुया। पहले सत्संग आएगा, प्रार्थना के साथ आइए, ठीक है। अगले इतवार बढ़िया लंगर होएगा डिम्पल बहन की तरफ से। हालेलुया। उन्होंने खुशी से परमेश्वर उनको आशीष दिया है, इसलिए आप लोग सारे आना है। हम पास्टर जी के साथ मिलकर खुदा की महिमा करेंगे। हालेलुया। ठीक है। आज सत्संग की बात, आप लोग में से जितने लोग साथ देना, जरूर आप खुशी से साथ दे दिए, क्योंकि इसका हिसाब किताब ऊपर मिलेगा। हालेलुया। थोड़ी समय आप साथ दे दिए, रोड़ा रोड़ा पता नहीं, वो सतनाम से पूछेंगे रोड़ियाँ आ गया क्या, हम उसमें पा देंगे। और अगले हफ्ता फर्श पाते मिलेंगे, कल फर्श पड़ जाएगा। हालेलुया। हम सारे आंखों को बंद करेंगे। कोई अगर खास व्यक्ति है गवाही देने के लिए, आज गवाही के लिए मौका नहीं दे पाया है, ठीक है, हम सामने आंखों को बंद करेंगे। खुदावंद बा, हम प्रार्थना करते हैं, जो भी खुशी से तेरी सेवा के लिए दान और दसवंध दिया है, उन सभी को आशीष दे, 100 गुना 1000 गुना प्रतिफल दे। जो बीज बोते हैं वो काटते हैं, थोड़ा बीज बोते हैं थोड़ा काटते हैं, जो ज़्यादा बीज बोते हैं ज़्यादा काटते हैं। हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के लोग ज़्यादा बीज बोने वाले बने, 1000 गुना आशीष प्राप्त करने वाले बने। अभी तक हमारी कलीसिया के लोग खुशी से बीज बोते आ रहे हैं, इसलिए इतनी बड़ी बिल्डिंग बना है खुदा, अभी भी काम चल रहे हैं, इतनी बड़ी सत्संग भी हो रहे हैं खुदा। हमारी कलीसिया को बरम्बार आशीष दे खुदावंद बा, हमारे कलीसिया में कोई बीमार ना रहे खुदावंद बा, चंगाई की आत्मा काम करे, पवित्र आत्मा काम करे खुदावंद बा, पूरी कलीसिया को आशीष दे। और 6, 7, 8 तारीख तक जो शाम को प्रार्थना है, उस सत्संग को आशीष दे खुदा, किसी बात की दिक्कत ना होवे, यीशु मसीह का नाम से बड़े बड़े काम होवे, आश्चर्य काम होवे। उस दास को 9 वरदान के साथ इस्तेमाल कीजिए, उस दिन में परमेश्वर महान कार्य होवे खुदावंद बा। मौसम ठीक रहे, सारे प्रार्थना करिए मौसम ठीक रहने के लिए, बारिश की मौसम ठीक रहे, क्योंकि लगातार बारिश कर कर नेट बता रहे हैं। उस दिन में मीटिंग के समय मौसम ठीक रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। खुदा, हम प्रार्थना करते हैं बारिश की मौसम हट जावे, यीशु मसीह के नाम से हट जावे, और हमारी सत्संग बढ़िया हो जावे। धन्यवाद करते हैं खुदावंद। और अगले हफ्ता तो 2 किताब, पहले दूसरे कुरिन्थियों की किताब जो पढ़कर आते हैं उनको बुद्धि दे, अक्ल दे खुदा, बढ़िया उन लोग पेपर दे सके। इसी वक्त वापस जाते समय खुदा इनके संग रहे, कोई दिक्कत में ना रहे। पिछले हफ्ते परमेश्वर एक भाई जाते समय गिर गया है खुदा, चोट भी लग रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं आशीष के ऊपर परमेश्वर की कृपा रहे, वो ठीक रहे खुदावंदा। और हम दुआ करते हैं हमारे कलीसिया के लोग घर जाते समय सुरक्षा के साथ जावे, स्वर्गदूतों की सेना इनके संग रहे, यीशु मसीह का नाम से कोई प्रकार की दुष्ट शक्ति इनके विरोध ना कर पाए, हम यीशु मसीह के नाम से जीतेंगे। धन्यवाद करते हैं तेरी लघुदी बाड़ा लाते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से हम मानते खुदा, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। ताली बजाएंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। और खुदा बड़े बड़े काम करेगा, आश्चर्य काम करेगा, आप देखते रहिए। कोई बड़ी बीमारी है सोच मत करिए, बड़ी समस्या है सोच मत करिए, कर्ज है सोच मत करिए, वो बड़े